ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में बोला है रेफ्रिजरेटर, 2 इलेक्ट्रिक फैंस एंड 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। रेफ्रिजरेटर का बोला है उसका पावर है 400 वाट और उसको दिन में 10 घंटा के लिए चलाया जाता है। 2 इलेक्ट्रिक फैंस का पावर बोल दिया है 80 वाट ईच, यानी कि 80 वाट करके दोनों का पावर हो जाएगा। और उसको बोला गया है कि वो 12 घंटा के लिए एक दिन में चलाया जाता है। 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स है और हर एक का पावर रेटिंग है 18 वाट। तो इस प्रकार से 18 वाट 18 वाट 18 वाट 6 बार होगा और उसको हम लोग दिन में 6 घंटे के लिए चलाते हैं। तो ये हमारा टोटल इंस्ट्रूमेंट्स दिया हुआ है। अब हम लोग को इसका पावर कैलकुलेट करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर दिया है तो हम लोग रेफ्रिजरेटर लिखेंगे। 400 वाट पावर दिया है तो पावर इक्वल टू 400 वाट लिख दिए। 10 आवर टाइम दिया है तो टाइम टी इक्वल टू 10 आवर्स लिख दिए। एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टी, यानी कि जो भी पावर दिया है, जो भी टी दिया है, टाइम, उसको दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा, पावर का 400 वाट लिखें, टाइम का 10 आवर्स लिखें, मल्टीप्लाई किए तो बन गया 4000 वाट आवर, डब्ल्यू एच। 4000 वाट आवर है, लेकिन हम लोग आंसर हमेशा एनर्जी कंज्यूम का जो भी आंसर होता है हमेशा किलो वाट आवर में ही दे देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 के इज इक्वल टू 1000। तो हमारे पास में 4000 है, तो 4000 को यदि 1000 से डिवाइड कर दें, 1000 से डिवाइड कर दे 4000 को, 4000 को यदि हम 4000 को यदि हम 1000 से डिवाइड कर दे तो मेरे को मिलेगा 4। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 किलो वाट आवर, यानी कि 4000 वाट आवर था। 1000 इज इक्वल टू 1 के, तो उसको हम 1000 से डिवाइड किए तो इसलिए यहाँ पे हम एक के लिख दिए। तो 4000 वाट आवर को 4 किलो वाट आवर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली फैन का करना है। फैन का जो पावर ऑफ टू फैंस जो बताया था वो था 80 वाट ईच। तो 80 इंटू टू हो जाएगा, दैट इज 160 वाट। टाइम बोल दिया था 6 घंटा के लिए, तो टाइम 6 आवर्स लिख दिए। और उसके बाद एनर्जी कंज्यूम पूछा है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा? पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी होता है, पी इंटू टी होता है एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला। तो टोटल पावर 160 था, वो लिख दिए यहाँ पे। 6 आवर्स बोला था, 6 आवर्स लिख दिए। टोटल मल्टीप्लाई करने पे 960 वाट आवर आता है। इस 960 वाट आवर को किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड दे देंगे। 1000 से डिवाइड दे देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा 0.960 किलो वाट आवर। कोई भी वाट आवर को किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड देना है। वाट आवर को किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कोई भी वाट आवर को किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें एनर्जी कंज्यूम पता चला 0.960 किलो वाट आवर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक ट्यूब का पूछा, पावर ऑफ द 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब बोल दिया 18 वाट ईच। तो 18 इंटू 6 हो जाएगा, दैट इज 108 वाट। टाइम बोल दिया था 6 घंटा के लिए, 6 घंटा लिख दिए। एनर्जी कंज्यूम्ड जो बोलेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू टी। तो पावर 108 वाट जो आया था वो लिख दिए। टाइम 6 आवर था, 6 आवर लिख दिए। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 648 वाट आवर आया। 648 वाट आवर को किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग 1000 से डिवाइड देते हैं तो आ जाता है 0.648 किलो वाट आवर। ये आ गया। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना है तीनों अप्लायंसेस को मिला के? दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, यानी कि तीनों आंसर जो आया अभी उन तीनों को ऐड करेंगे। देखो तीनों को ऐड किए तो मेरा आया ये, दिस इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम, दिस इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम। वेरी गुड, दिस इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जो टोटल एनर्जी कंज्यूम था मेरा ये आया था, तो ये था मेरा 1 डे का, ये था मेरा 1 डे का टोटल एनर्जी कंज्यूम, ये था मेरा 1 डे का। अब वैसे ही मेरे को जून महीने का निकालना है। जून महीने में कितना दिन होता है? जून महीने में 30 डेज होता है, इसलिए यहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ है। तो एक दिन का जो भी आया था उसको 30 से गुना कर देंगे तो ये आंसर आएगा 168.24 किलोवाट आवर। अब ये जो 168.24 किलोवाट आवर है इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। ये KWH जो है ना, KWH को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। दिस इज ओनली द यूनिट, यही इसी को यूनिट बोलते हैं। तो नाउ कॉस्ट पर यूनिट इज ₹3 पर किलोवाट आवर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हर एक यूनिट का जो कॉस्ट है उसको 3 रुपए करके दिया गया है। तो टोटल कॉस्टिंग कितना हो जाएगा? टोटल यूनिट कंज्यूम दैट इज 168.24, ये वाला उससे 3 गुना कर देंगे तो ये वाला मेरा अमाउंट आया। दिस इज द टोटल कॉस्ट एंड यही आंसर है हमारा क्वेश्चन का। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। इसमें बस यही ध्यान रखना है
दो चीज का ध्यान रखना है इसमें। इसमें दो चीज का क्या ध्यान रखना है कि वाट आवर से जब किलो वाट आवर पे आते हैं, देन डिवाइड बाय 1000। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वाट आवर आया उसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो मेरे को किलो वाट आवर पता चल जाएगा। और दूसरा है, जो भी किलो वाट आवर होता है, जो भी किलो वाट आवर होता है उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। दैट इज ओनली द यूनिट, उसी को यूनिट बोलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान में रखना है, ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है।